अमुआ की डाल अपना को नैया रे, बिना राम रघुनंदन अपना को नैया रे। कोयलिया बोली रे अमुआ की डाल अपना को नैया रे, बिना राम रघुनंदन 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 अपना को नैया रे। के बिहारी लाल की। कहने का तात्पर्य कि इस सारी सृष्टि में प्रभु के सिवाय हमारा दूसरा कोई भी अपना नहीं। धर्म न दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण। सत्य क्या है? सत्य सिर्फ और सिर्फ ये कन्हैया है। कन्हैया के सिवाय कुछ भी इस सारी सृष्टि में सत्य नहीं। भक्त मेरे प्रभु का पहला स्वरूप सत्य और दूसरा स्वरूप कन्हैया का दूसरा स्वरूप चित्त। चित्त कहते हैं प्रकाश को। रात्रि के समय अगर हमें किसी प्रकार की कोई पुस्तक पढ़नी हो तो उस पुस्तक को पढ़ने के लिए हमें किसी न किसी प्रकार के प्रकाश की आवश्यकता पड़ेगी। चाहे बल्ब का हो, टॉर्च का हो, मोमबत्ती का हो। बिना उस प्रकाश के हम उस पुस्तक को पढ़ नहीं सकते। पर ये कन्हैया वहां से बैठा हुआ हमें भी देख रहा है और हमारा कोई मित्र परिवारी कुटुंबी हमसे बहुत दूर है, विदेश में बैठा हुआ है, उसे भी देख रहा है। तो क्या इस कन्हैया को किसी प्रकाश की आवश्यकता है? चित्त ही प्रकाश है और प्रकाश ही परमात्मा है। ये मेरे प्रभु का दूसरा स्वरूप है। कन्हैया का तीसरा स्वरूप है आनंद। आनंद किसे कहते हैं? इसके बड़े भाई आप और हम गाते हैं ना, नंद घर आनंद भयो। आनंद क्या है? आनंद सिर्फ और सिर्फ ये कन्हैया है। नंद घर लाला भयो, नंद घर कन्हैया भयो क्यों नहीं गाते? नंद घर आनंद भयो क्यों गाते हैं? क्योंकि इस सारी सृष्टि में सच्चा सुख, सच्चा आनंद सिर्फ और सिर्फ यही है। ठंड का समय है, आप सभी भक्तों के घर में बड़ी अच्छी अच्छी सुविधाएं हैं। हीटर लगे होंगे, गद्दा पल्ली की अच्छी व्यवस्था है। और इस पंडाल में क्या है? चटाई पर बैठे हुए। तो आप बताइए कि आप यहाँ पर बैठे हैं, भगवान की कथा सुनने के लिए आए हैं, तो आपको कोई कष्ट हो रहा है, कोई पीड़ा हो रही है, कोई तकलीफ हो रही है? बोलो, आनंद मिल रहा है? अब जे आनंद हमारे पंडित जी कोई पुड़िया में लपेट कर तो दे नहीं रहे कि भैया आनंद ले लो। कहने का तात्पर्य कि आनंद, सच्चा सुख सिर्फ और सिर्फ वही है जहां मेरे प्रभु विराजमान, जहां मेरे कन्हैया की कथा चल रही है। सच्चा आनंद वही है। और इस सारी सृष्टि में आप सबकी उम्र मुझसे दुगनी उम्र के हैं। आप मेरे से दुगनी उम्र के हैं। आपने देखा होगा कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अपनी छाती पर हाथ रख के कह दे, बोले भैया मैं परिपूर्ण रूप से सुखी हूँ। है कोई ऐसा व्यक्ति? कोई नहीं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धनवे न रहे तो दास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम सुखी दास। इस संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो परिपूर्ण रूप से कह सके कि भैया मैं सुखी हूँ। कोई तन दुखी। एक सेठ जी है, लाखों रुपया महीने में आ रहा है, और आपको पता है वो सेठ जी भोजन में कहा करते हैं? मूंग की दाल के साथ सूखे फुलके खाते हैं, सूखी रोटी खाते हैं। सेठ जी से कहा गया, बोले सेठ जी इतना धन है, इतना वैभव है, माता लक्ष्मी की असीम कृपा है तुम पर, तो मालिक कम से कम भोजन तो तरीके का किया कर। ज्यादा कुछ ना है तो रोटी में देसी घी चुपड़ कर खा लिया हुआ। बताओ, सूखी रोटी खाते हैं। सेठ जी ने कहा, बोले देवी जी कह तो सही रही है, पर सुनो, अगर हमने रोटी में देसी घी चुपड़ कर खा लिया तो हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। कहने का तात्पर्य कितना धन होने के बाद भी वो सेठ जी तरीके का भोजन नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो अपने तन से दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी। एक साहूकार है, अथाह धन है, फैक्ट्रियां हैं, कार हैं, बंगले हैं,
और उस साहूकार का एक ही बेटा है। अब हर एक माता पिता की इच्छा होती है कि हमारे बेटे को और हमारी बेटी का विवाह हमारे ही जैसे किसी ऊंचे खानदान में हो, पर साहूकार का बेटा क्या करता है, घर में ही काम करने वाली नौकरानी को लेकर भाग जाता है। तो वो साहूकार अपने मन से बड़ा दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धनहीन रहत दास। इन दोनों के साथ साथ एक ऐसा व्यक्ति भी है जो सवेरे से शाम तक मेहनत करता है, मजदूरी करता है, और उस मेहनत का, उस मजदूरी का मात्र 50 रुपए कमाता है। अब उन्हें 50 रुपए में स्वयं का पेट भरे, बच्चों को खिलाए, बीवी को खिलाए, कि अपने जीवन की अन्य जरूरतों को पूरा करे, तो वो धन से दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन में न रहे तो दास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम जी की बात। किसी ने कहा, बोले महाराज सही मायने में तो इस संसार में वही सच्चा सुखी है जिसने घर परिवार त्याग दिया, वैराग्य धारण कर लिया, संन्यास ले लिया, पंडा पुजेरी बन गया। हमने कहा चलो उनसे भी मिल लिया जाए। जैसे ही उन्हें पंडा पुजेरी के पास पहुंचे, हमने जाकर उनसे कहा, बोले महाराज अब तो तुमने वैराग्य धारण कर लिया। बोले हो, घर परिवार संसार की मोह माया को छोड़ दिया है। बोले बिल्कुल। हमने कहा सो चलो वृंदावन घुमाना, 4 दिन के लिए वृंदावन जा रहे हैं, सो चलो हमारे साथ वृंदावन घुमा कर लाते। उन्हें पंडा जी और पुजेरी जी ने कहा, जिन्होंने अपना घर परिवार बाल बच्चे बीवी सब कुछ को त्याग दिया, मंदिर में बैठ गए, उनसे जब हमने कहा कि चलो वृंदावन घुमा कर ले आए, तो पंडा जी भी ने कह दिया, बोले देवी जी 4 दिन के लिए वृंदावन चले गए तो मंदिर की जिम्मेदारी कौन लेगा। कहने का तात्पर्य कि घर परिवार की मोह ममता छूटी, सो मंदिर के दान पात्र पर आकर अटक गए। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सोए जानियो जाके राम नाम धन। सही मायने में सच्चा सुखी तो वही है जिसने मेरे गोविंद के नाम का, जिसने मेरे कन्हैया के नाम का धन प्राप्त किया। बाकी इस संसार में कोई भी परिपूर्ण रूप से सुखी नहीं। आप बताओ, आपकी उम्र तो मुझसे दुगनी उम्र के हो, मुझसे ज्यादा आपने अन्न खाया है, मुझसे ज्यादा आपने संसार को देखा है। आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिला जिसने आपसे ये कहा हो कि मैं परिपूर्ण रूप से सुखी हूँ, मुझे किसी भी चीज की टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है? मिला कोई? देखो भक्त कहते हैं, दीपक दीन कहे धनवाने सुख, दीन कहे धनवाने सुख, धनवाने कहे सुख राजा कुंवारी। दीन कहे धनवाने सुख, धनवाने कहे सुख राजा कुंवारी। राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र कुमारी। राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र कुमारी। इंद्र कहे सुख चतुरानन को, इंद्र कहे सुख चतुरानन को। ब्रह्मा कहे सुख विष्णु कुमारी। तुलसीदास विचारे करे हरि नामे बिना सब जीवे दुखारी। तुलसीदास विचारे करे हरि नामे बिना सब जीवे दुखारी। इस बात को बड़े ध्यान से समझो। दीन कहे धनवान सुख, दीन यानी निर्धन गरीब। एक निर्धन से एक गरीब से पूछा गया, बोले भैया तुम सुखी हो? उस निर्धन ने उस गरीब ने कहा, बोले महाराज आप तो मेरी गरीबी का मजाक बना रहे हो। 2 वक्त रोटी खाने का भी ठिकाना नहीं है, सर के ऊपर छत नहीं है, और आप मुझसे आकर पूछते हो कि तुम सुखी हो।
महाराज सुखी मैं नहीं, बल्कि वो धनवान व्यक्ति है जो मेरा पड़ोसी है ना, वो बड़ा पैसे वाला है, वो बड़ा सुखी। दीन कहे धनवान सुखी। जब उस मोटे पैसे वाले के पास, धनवान व्यक्ति के पास गए, उससे जाकर पूछा गया, बोले भैया तुम्हारे पास तो अथाह धन है, खुद का मकान है तुम्हारे पास, दोनों वक्त खाने के लिए समय पर टाइम पर रोटी मिल जाती है, तुम बड़े सुखी। उस धनवान व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज कहाँ, मैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने घर का राजा हूँ। सुखी मैं नहीं, बल्कि हमारे गांव के जो सरपंच जी हैं वो बड़े सुखी हैं। क्यों? क्योंकि मैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने घर का राजा हूँ, पर जो हमारे गांव के सरपंच जी हैं वो पूरे के पूरे गांव के राजा हैं, पूरे के पूरे गांव के मुखिया हैं, वो बड़े सुखी हैं। सरपंच जी के पास बात गई, सरपंच जी से जाकर हमने पूछा, बोले सरपंच जी आप तो बड़े सुखी हो, बड़े आनंद में हो। क्यों? क्योंकि आप पूरे के पूरे गांव के राजा हैं, पूरे के पूरे गांव के मुखिया हैं। सरपंच जी ने भी कह दिया, बोले देवी जी मैं तो सिर्फ और सिर्फ इस महंगवा गांव का राजा हूं, सुखी मैं नहीं, बल्कि सुखी तो मंत्री जी है, मुख्यमंत्री जी है। क्यों? क्योंकि मैं तो सिर्फ और सिर्फ एक गांव का राजा हूं, पर वो तो पूरे के पूरे राज्य के राजा है, वो बड़े सुखी है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज। जैसी बात महाराजा के पास पहुंची, उनसे पूछा गया कि आप तो बड़े सुखी हो, पूरे के पूरे राज्य के राजा हो। उन्होंने भी कह दिया, बोले देवी जी मैं तो सिर्फ और सिर्फ एक राज्य का राजा हूँ, सही मायने में सुखी मैं नहीं, बल्कि सुखी तो इंद्रदेव है, वो तो 3 लोकों के राजा है। इंद्रदेव से पूछा गया, तो इंद्रदेव ने भी कह दिया, बोले भैया मैं तो नौकर हूँ, मेरे ऊपर भी कोई बैठा है। बोले कौन? बोले जो इस सारी सृष्टि की रचना करता है, इस संसार को बनाता है, ब्रह्मा जी बड़े सुखी। ब्रह्मा जी पर बात गई, ब्रह्मा जी से पूछा गया, सो ब्रह्मा जी ने भी कह दिया, बोले मैं तो प्रजा हूँ, मेरे ऊपर भी एक राजा बैठा है, वो परिपूर्ण रूप से सुखी है। हमने पूछा, बोले ब्रह्मा जी कौन है? बोले भगवान विष्णु। बात कहाँ से उठी थी? एक निर्धन से, एक गरीब से, और आकर कहाँ रुकी? भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु से जाकर पूछा गया, बोले प्रभु आप तो बड़ी सुखी हैं, इस सारी सृष्टि के रचैया है, पालनहार है, आप बड़े सुखी हैं। तो भगवान विष्णु ने भी अपने हाथ खड़े किए, और भगवान विष्णु ने भी कह दिया कि भैया तुम मनुष्य हो, सारे काम काज छोड़कर तुम्हारा एक समय निश्चित है भोजन करने का, तुम्हें भली भांति पता है कि इस समय मुझे भोजन करना है, इस समय मुझे आराम करना है। तुम्हारे तो रोटी खाने और आराम करने का भी समय है, और मेरा तो भोजन करने का भी कोई समय नहीं है, आराम करने का कोई समय नहीं है। कभी भी मेरे भक्त मुझे बुला लेते हैं और मुझे अपने भक्त की सहायता के लिए जाना पड़ जाता है। तब तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर बात कही, तुलसीदास विचार करे, हरि नाम बिना सब जीव दुखी। इस संसार में वही सच्चा सुखी है जिसने मेरे गोविंद के नाम का, जिसने मेरे कलिया के नाम का धन प्राप्त किया। बाकी संसार में कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सोए जानियो जाके राम नाम धन। कहने का तात्पर्य कि इस संसार में सच्चा सुखी वही है जिसने मेरे प्रभु के नाम का धन कमाया। देखो हम ये नहीं कहते कि मोह माया छोड़ो, कभी नहीं कहते। ये मोह माया छोड़ो कहने के लिए भी हम मोह माया लेते हैं। धन अति आवश्यक, धन कमाओ, पर इस धन के साथ साथ मेरे प्रभु के नाम का सच्चा धन भी कमाओ। क्यों? क्योंकि इस संसार में रहना है तो मोह माया रूपी धन की आवश्यकता पड़ेगी, पर जब इस संसार को छोड़कर जाएंगे तो मेरे गोविंद के नाम के धन की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ तो हम अगर दर्शन के लिए चले जाएं, हर एक मंदिर में अब तो VIP कोटा चालू हो गया। अगर हमें लाइन पर नहीं लगना ना, 1000-1500 रुपए देकर VIP टिकट ले लेते हैं कि सामने वाले गेट में बहुत भीड़ है, यहाँ लाइन पर नहीं लगना, 1000-1500 रुपए दिए तो पीछे के गेट से जाकर बिहारी जी के दर्शन कर लो। पर जब इस संसार को छोड़कर वहां जाएंगे
तो वहां पर कोई बैठा है हमारा हिसाब किताब लेकर। यमराज जब चित्रगुप्त से पूछते ना, बोले बता इसने अपने जीवन में कितना धन कमाया है। तब चित्रगुप्त कहता है, बोले महाराज इसने सारे जीवन में काला धन ही कमाया है, इसने आपके प्रभु के नाम का कछु धन नहीं कमाया। इसलिए मोह माया रूपी धन के साथ साथ मेरे गोविंद के नाम का असली धन भी बहुत आवश्यक है। इसलिए हम कहते हैं कि भगवान का नाम लिया करो। प्रेम से बोलो, थोड़ी जोर से बोलो, और जोर से। भगवान का नाम लेने से हमारा मन, हमारा तन पवित्र होता है। भगवान का नाम लेते रहा कर उसी में सार है, तो हमारे जो मनुष्य जीवन का वो मतलब का नहीं है, बेकार है, किसी काम का नहीं। सच्चिदानंद रूप आए। भगवान का स्वरूप कैसा है? भगवान का स्वरूप सच्चिदानंद है। भगवान का कार्य क्या है? विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे भगवान इस विश्व की उत्पत्ति करते हैं, हमारा जन्म देते हैं, हमारा लालन पालन करते हैं, पालते पोसते हैं और हमारा क्षय कर देते हैं, हमारी मृत्यु कर देते हैं। ये भगवान का कार्य है। सच्चिदानंद रूप आए विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रे विनाशाय। भगवान करते क्या है? 3 प्रकार के तापों से हमें मुक्त करते हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा राम राज का हम नहीं। श्री कृष्णाय वयम नमः। अंत में व्यास जी महाराज ने लिखा, श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे भगवान को हम सारे के सारे भक्त मिलकर सत सत नमन, सत सत प्रणाम करते हैं। व्यास जी महाराज चाहते तो लिख सकते थे श्री कृष्णाय अहम नमः, सिर्फ और सिर्फ मैं कन्हैया को प्रणाम करता हूँ, पर व्यास जी महाराज ने लिखा श्री कृष्णाय वयम नमः, हम सारे के सारे भक्त मिलकर कन्हैया को प्रणाम करते हैं। आगे एक बड़ी पवित्र भूमि है, कहते हैं कि श्रीमद् भागवत कथा सदैव पवित्र भूमि पर होती है, या फिर जिस भूमि पर, जिस स्थान पर एक बार श्रीमद् भागवत कथा हो जाए वो भूमि सदैव के लिए पवित्र हो जाती है। और आपकी ये भूमि तो वैसे ही पहले से पवित्र है। 2 वर्ष हमने इस पवित्र भूमि पर भगवान की कथा की। ठीक इसी प्रकार शास्त्रों में भी एक बड़ी पवित्र भूमि है, नेमि सूते वासे, नेमिषचारण क्षेत्र। और उस नेमिषचारण क्षेत्र में 2, 4, 10, 20 नहीं बल्कि 88,000 संत जन विराजमान हैं। और उन 88,000 संतों की उम्र हजार वर्षों पूर्व है। लंबी लंबी दाढ़ी है, लंबे लंबे बाल है। वो 88,000 संत बैठकर भगवान के धर्म की बारे में चर्चा कर रहे हैं, किस विश्व का कल्याण कैसे हो। उन 88,000 संतों के मध्य में मात्र एक 20 वर्ष के संत का आगमन है। और वो 20 वर्ष के जो संत है कोई और नहीं बल्कि श्री सूत जी महाराज हैं। बोलिए श्री सूत जी महाराज की। जैसे ही श्री सूत जी महाराज उन 88,000 संतों के मध्य में आए, उन 88,000 संतों ने श्री सूत जी महाराज को देखकर दंडवत प्रणाम किया। देखो ध्यान से सुनना इस कथा को। श्री सूत जी महाराज को देखकर वो 88,000 संत जिनकी उम्र हजार वर्षों पूर्व थी, उन सारे के सारे संतों ने खड़े होकर श्री सूत जी महाराज का आओ भगत स्वागत सत्कार किया, दंडवत प्रणाम किया। ये देखकर श्री सूत जी महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इनकी उम्र हजार वर्षों पूर्व है और मैं मात्र 20 वर्ष का हूं। ये मुझे दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, मेरा इतना आवभगत स्वागत सत्कार कर रहे हैं। श्री सूत जी महाराज उन 88,000 संतों के पास, जिन्हें शौनकाद ऋषियों के नाम से संबोधित किया जाता है, उनके पास गए। उनके पास जाकर श्री सूत जी महाराज ने कहा, बोले बाबा मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ। शौनकाद ऋषियों ने कहा, बोले प्रभु आप हमसे आज्ञा मत लीजिए, आप तो हमें आज्ञा दीजिए, पूछिए आपको जो भी पूछना है। श्री सूत जी महाराज ने शौनकाद ऋषियों से कहा, बोले बाबा आपकी उम्र हजार वर्षों पूर्व है
और मैं मात्र 20 वर्ष का हूँ, फिर आप मेरा इतना आओ भगत स्वागत सत्कार क्यों कर रहे हैं? शौनकाद ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से कहा, धन विद्या बल विद्या आयुर्विद्या तथा। अगर हम ये सोचे ना कि कोई बड़ा मोटे पैसे वाला धनवान व्यक्ति है, वो सम्मान का अधिकारी है, तो वो धनवान व्यक्ति सम्मान का अधिकारी नहीं है। अगर कोई ये सोचे कि मुझे मेरे अंदर 100 हाथियों के बराबर का बल है, मैं बड़ा बलशाली हूँ, कि सारे के सारे गांव वाले अगर मेरा सम्मान करें, तो सही मायने में सम्मान का सच्चा अधिकारी वो बलशाली ही नहीं। और तीसरा बुजुर्ग, अगर कोई 80 वर्ष का बुजुर्ग हो और वो ये सोचे कि सारे के सारे गांव वाले अगर मेरा सम्मान करें, तो महाराज सही मायने में सम्मान का सच्चा अधिकारी वो बुजुर्ग भी नहीं, बल्कि सम्मान का सच्चा अधिकारी सिर्फ और सिर्फ वही है जो ज्ञान से बड़ा हो, जिसमें ज्ञान हो। शौनकाद ऋषियों ने कहा कि करोड़ों करोड़ों सूर्यों के प्रकाश के बराबर आप में ज्ञान अर्जित है, आप सम्मान के सच्चे अधिकारी। और हम सारे के सारे ऋषि आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि आप हमें ये बतलाइए कि इस कलयुग में मनुष्य का कल्याण कैसे, जीव का उद्धार कैसे, जो मोह माया में ग्रस्त है, रोगों से पीड़ित है, सिर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक वह अपने अहंकार में, अपने क्रोध में पूर्ण रूप से जुट चुका है, एकत्रित हो चुका है। ऐसे व्यक्ति का उद्धार कैसे हो? मृत्यु लोक में कन्या ना ही गर्भ के अंदर सुरक्षित है और कन्या ना ही गर्भ के बाहर सुरक्षित है। मृत्यु लोक का जीव भगवान का भजन नहीं करना चाहता, और भजन करे भी कहां से? उसके पास तो स्वयं के लिए समय नहीं है, परिवार के लिए समय नहीं है, फिर भगवान के लिए समय कहां से लाए? ऐसे में जीव का उद्धार कैसे? और देखिए बात भी सही है। अभी कुछ दिनों की बात है, 2 दिन पहले की बात है, हमारा पूरा परिवार प्रयागराज कुंभ गया हुआ था। हमारे साथ एक दीदी भी गई थी। उन दीदी ने कहा कि बोले दीदी मेरे जीवन में बड़ी समस्याएं हैं, मैं बहुत परेशान रहती हूँ, कोई उपाय बताइए। मैंने उनसे कहा बोले दीदी कुछ नहीं, बस सवेरे पवित्र होकर सुंदर से वस्त्र धारण करके आसन लगाकर रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ किया करिए। 11 दिन देखना, 11 दिन आप कंटिन्यू अगर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे ना, तो 12वें दिन से आपको खुद लगेगा कि मेरे जीवन की सारी समस्याएं दूर हो गई। उन्होंने कहा बोले दीदी उपाय तो बहुत अच्छा है, पर समय नहीं है मेरे पास। कहने का तात्पर्य कि हमारे पास खुद के लिए समय नहीं है, भगवान के लिए समय कहां से लाएंगे? शौनकाद ऋषियों ने कहा बोले महाराज मृत्यु लोक का जीव भगवान का भजन नहीं करना चाहता, इतने अहंकार में रहता है, और सच में हम भगवान का भजन नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि हमें भगवान की आवश्यकता ही नहीं है। भगवान की आवश्यकता तो हमें तब पड़ती है जब हमारे जीवन में दुख आते हैं, और दुख में भी हम भगवान को गालियां देते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि खुद के कर्म काले हैं, खुद के कर्म बुरे हैं, और जीवन में अगर समस्याएं आ जाएं, दुख आ जाएं, तो भगवान तक को नहीं छोड़ते हैं, भगवान तक को गालियां देते हैं, भगवान को चल देते हैं फेंकने के लिए। बोले इनको नहीं रखना अपने घर में, जितनी समस्याएं देते हैं, इतनी परेशानियां देते हैं, इतना भजन करता हूं, इसके बाद करते हैं ना। भगवान का भजन नहीं करना चाहते, खुद के कर्म काले हैं और दूसरे की तरफ उंगलियां उठाते हैं। जैसे शौनकाद ऋषियों की बातें श्री सूत जी महाराज ने सुना ना, श्री सूत जी महाराज ने कहा बोले मृत्यु लोक के जीव का उद्धार करने के लिए सिर्फ और सिर्फ श्रीमद् भागवत महापुराण, ये भागवत कथा ही मृत्यु लोक के जीव का उद्धार कर सकती है, जीव का कल्याण कर सकती है, मृत्यु लोक के जीव को मोक्ष की प्राप्ति दिला सकती है। पर कब? भागवत सुनने से कभी कल्याण नहीं होगा। निरंतर ये हमारा 3रा वर्ष, 3 सालों से आप कथा सुन रहे हो ना, आज तक आपका कल्याण हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि हम भागवत कथा को यहाँ से सुनते हैं और यहाँ से
जय जय गोपीनाथ की कर देते हैं। जब तक पंडाल के अंदर बैठे हैं तब तक तो मन में बड़ी अच्छे अच्छे विचार आते हैं। बोले सही बात है, देवी जी ने कहा है झूठ नहीं बोलना चाहिए, आज के बाद हम झूठ नहीं बोलेंगे। देवी जी ने कहा है चोरी नहीं करना चाहिए, आज के बाद चोरी नहीं करेंगे। देवी जी ने कहा आज के बाद मांस मंदिर का पालन नहीं करना चाहिए, आज के बाद मांस मंदिर का पालन नहीं करेंगे। देवी जी ने कहा चुगली नहीं करनी चाहिए, चुगली नहीं करेंगे। ये विचार कब तक आते हैं? जब तक इस पंडाल में बैठे हैं। और जैसे ही पंडाल के बाहर गए ना, सो बुराई चालू। भागवत कथा को सुनना नहीं है, ये भागवत कथा कोई पोथी नहीं है, कोई पुराण नहीं है, कोई पुस्तक नहीं है, बल्कि ये भागवत कथा साक्षात स्वयं भगवान कृष्ण है। भगवान की आत्मा इस भागवत कथा में लीन है। ये भागवत कथा कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है, ना ही इसमें गुठली है और ना ही इसमें छिलका है, बड़ा ही मीठा फल है। अरे इस फल का रसपान करके तो देखो, सच्चे मन से अपना ये जो काला मन है इस मन को साफ करके इस पंडाल में बैठकर अगर आपने निरंतर 7 दिनों तक भगवान की कथा को सुन लिया है, गारंटी से कहती हूँ इस व्यासपीठ पर बैठकर 8वें दिन से आपके जीवन में बदलाव होगा। पर हम तो एक मनोरंजन की दृष्टि से कथा को सुनते हैं। भागवत कथा को कभी भी मनोरंजन की दृष्टि से नहीं सुननी चाहिए। भागवत कथा कोई मनोरंजन का खेल नहीं है। भगवान के लिए हमारे पास समय नहीं है। 7 दिन निकल जाते हैं, पड़ोसी पंडाल तक नहीं पहुंच पाता, कथा सुनने नहीं आता। आपने ही देखा है ना, कल आपके गांव के कोई मुनियादी दे रहे थे, पूरे गांव में उन्होंने मुनियादी की है, कलश यात्रा की। बुनियादी के साथ साथ हमारी जो कलश यात्रा हुई वो बाजे के साथ भी हुई। पूरे गांव में जितने भी मंदिर है, प्रत्येक मंदिर पर हमने जाकर भगवान को निमंत्रण दिया कि प्रभु आपकी कृपा से हम भागवत कथा का आयोजन कर रहे हैं, तो आपको निमंत्रण देने आए हैं कि 7 दिनों तक आपको हमारे साथ रहना है। अपने दरवाजे पर खड़े होकर हमने उस कलश यात्रा को देखा है, पर हमारे कई पैर न दुखने लग जाएं, सो कलश यात्रा में सम्मिलित नहीं हुई। और ये भागवत कथा की कलश यात्रा के अलावा देखो, कुछ लोगों को शायद मेरी ये बात बुरी भी लग जाए, बुरी लग जाए तो आपकी बेटी के समान हो, क्षमा कर देना। भागवत कथा के अलावा इस 7 दिन बैठकर हम यहाँ जो भगवान की लीलाओं का गुणगान करेंगे, भगवान के नाम अपने मुख से लेंगे। भागवत के अलावा अगर कोई अभद्र कार्यक्रम किया जाए ना, कोई नाचने गाने वालों को बुला लिया जाए, तो किसी को बलहुआ की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिन बुलाए भागे चले आएंगे, फिर ना ठंड देखेंगे ना कुछ देखेंगे। समय है हमारे पास, पर कथा सुनने का समय नहीं। आप अगर कथा सुनने आते भी हो ना, बीच में कोई मिल जाए कि चलो कथा चालू हो गई है, सो कथा सुनावे, कह देते चलते तो सही, मन तो बड़ा है, पर का बताए टाइम नहीं। जिसके पास भगवान की कथा सुनने के लिए समय नहीं, अगर उसी व्यक्ति को किसी पंचायत में बिठा दिया जाए ना किसी की बुराई करने के लिए, तो कब 4 घंटे 5 घंटे बीत जाएंगे कुछ पता नहीं चले। वही पुरुष जिसके पास पंडाल में आकर बैठकर कथा सुनने का समय नहीं, अगर ताश खेलने के लिए, लूडो खेलने के लिए बिठा दिया जाए, तो 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे कब व्यतीत हो जाएंगे कुछ पता नहीं चलेगा। पर भगवान की कथा सुनने के लिए हमारे पास समय नहीं। आपको पता है, मैं कभी भी अपनी कथा में कभी चुंगे नहीं लगवाता। चुंगा ना लगवाने का सिर्फ यही एक कारण है कि जब चुंगे लगते हैं तो पूरे के पूरे गांव में सुनाई देता है। लोग बोल देते हैं यहीं से तो सुनाई दे रहा है, पंडाल में जाने की काजल नहीं होती। सिर्फ इसी कारण से चुंगे नहीं लगवाते कि अगर आपको कथा सुनना है, आपके हृदय में अगर बिहारी जी के प्रति कोई स्नेह, कोई प्रेम है, तो स्वयं चलकर आओगे, इस पंडाल में बैठकर कथा सुनोगे। और जो इस पंडाल तक नहीं पहुंच पाते, तो सही मायने में उनके भाग्य ही उदित नहीं हुए। कथा वही सुन पाता है जिस पर मेरे कन्हैया की कृपा हो, जिसके भाग्य उदित हुए, जन्म जन्मांतर भवित पुण्यम। जब हमारे अनन्य जन्मों के पुण्य एकत्रित होते हैं, तब जाकर कहीं हमें कन्हैया की कथा सुनने का परम सौभाग्य मिलता है। और मैं तो ये मानती हूँ कि महंगमा निवासी बड़ी भाग्यवान है। कितने सहज में आपको कथा सुनने को मिलती है। ये 3रा वर्ष है, निवेदन आगे का पता नहीं,
पता तो इस वर्ष का भी नहीं था, पर पता नहीं कैसे बिहारी जी की कृपा हो गई कि तीसरी वर्ष भी आपको कथा सुनने को मिल रही है। पर आगे की कोई गारंटी नहीं। निवेदन है कि जो हमें अनमोल पल मिला है, ये जो माघ का महीना होता है बड़ा ही पवित्र महीना होता है। अगर हम इस पंडाल पर आए हुए हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमारा मन, हमारे ये कान सिर्फ और सिर्फ बिहारी जी की कथा में रहे, भाव के साथ बिहारी जी की कथा को श्रवण करो। प्रेम से बोलो, जोर से बोलो। श्री सूत जी महाराज शौनकाद ऋषियों को कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ये भागवत कथा ही मृत्यु लोक के जीव का उद्धार कर सकती है। अज्ञान ध्वान तदवंसा ओटी सूर समप्रभा सूताग्राही कथा सारणा मम कन्या रसायन। मृत्यु लोक का जीव ये जो ज्ञान से अज्ञान के मार्ग की ओर जा रहे हैं, प्रकाश से अंधकार की ओर जा रहा है, इनके जीवन में प्रकाश डालने के लिए सिर्फ और सिर्फ श्रीमद् भागवत कथा ही एक ऐसा पुराण है जो मृत्यु लोक के जीव का उद्धार कर सकता है। ये भागवत कथा बड़े से बड़े पापी का भी कल्याण कर सकती है। आप और हम श्रीमद् भागवत कथा की आरती में गाते हैं, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार। ये भागवत कथा बड़े से बड़े पापी का भी कल्याण कर सकती है। पर उद्धार कब होगा? जब इस भागवत कथा को यहां से पीना है और हृदय में उतारना है, तो ही हमारा उद्धार हो सकता है, तो ही हमारा ये भागवत कथा कल्याण कर सकती है। काल व्याल मुख ग्रास निर्नाश त्रास हेतु श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो करेन भास्तम। ये भागवत कथा ही हमें इस मृत्यु लोक में मोक्ष का साधन देने वाली है। सूत जी महाराज कहते हैं कि काल हम सबको अपना भोजन बनाकर बैठा हुआ, एक अजगर की बात है, वह अपना मुख खोलकर बैठा है कि कब ये मेरे मुख पर आए और मैं इसे अपना भोजन बनाऊं। मृत्यु सबकी निश्चित है। मृत्यु लोक के जीव का सबसे बड़ा भय है मृत्यु, जो अटल सत्य है। हर एक व्यक्ति जानता है कि मुझे मरना है, पर मरने के नाम से सब कांप जाते हैं। मृत्यु निश्चित है। अजगर रूपी काल अपना मुख खोलकर बैठा है और ये भागवत कथा हमें उस भय से मुक्त करती है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि बाबा श्री सुखदेव महाराज जब राजा परीक्षित को भागवत कथा श्रवण कराने वाले थे, तब स्वर्ग लोक से कुछ देवता आए थे हाथ में अमृत कलश लेकर, और आकर उन्होंने बाबा श्री सुखदेव महाराज से कहा था, बोले महाराज ये अमृत रूपी कलश है, बोले इसका क्या करूं? बोले ये अमृत आप परीक्षित को पिला दीजिए। बोले इससे क्या होगा? बोले परीक्षित की मृत्यु नहीं होगी, पर इस अमृत के बदले में आपको ये श्रीमद् भागवत कथा हम देवताओं को स्वर्ग लोक पर चलकर सुनानी होगी। बाबा श्री सुखदेव महाराज ने देवताओं को उस अमृत को नकार दिया कि कहाँ तुम्हारी ये कांच रूपी अमृत और कहाँ मेरी ये कोहिनूर रूपी श्रीमद् भागवत कथा। जैसे ये बात ब्रह्मा जी को पता चली ना, ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि कैसे कोई अमृत को नकार सकता है। तब ब्रह्मा जी एक तराजू लेकर आए और एक पड़ले में समस्त वेद पुराण उपनिषद सारे ग्रंथों को रखा और एक पड़ले में सिर्फ और सिर्फ श्रीमद् भागवत महापुराण को। जैसे ही रखा, श्रीमद् भागवत महापुराण का पड़ला नीचे हो, और नीचे वही पड़ला होता है जिसमें वजन ज्यादा है। ये भागवत कथा कोई पोथी पुराण कोई पुस्तक नहीं है, बल्कि ये भागवत कथा साक्षात स्वयं भगवान कृष्ण है। शौनकाद ऋषि महाराज पूछते हैं, बोले बाबा हमें यह बताइए कि इस भागवत कथा का उद्गम कहाँ से हुआ? ये भागवत कथा सर्वप्रथम किसने ने किससे कही? हम जानना चाहते हैं, हम सुनना चाहते हैं, विस्तार पूर्वक श्रवण कराइए। श्री सूत जी महाराज शौनकाद ऋषियों को अवगत कराते हैं कि सर्वप्रथम ये कथा भगवान ने ब्रह्मा जी से कही।
ब्रह्मा जी ने अपने 4 पुत्रों से कही, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। इन चारों ने श्री नारद जी महाराज से कहा। शौनकाद ऋषि कहते हैं, बोले बाबा एक बात बताओ, जो शौनकाद ऋषि है वो कभी भी भ्रमण नहीं करते, सदैव एक स्थान पर ही रहते हैं। और जो नारद जी महाराज हैं वो कभी भी भ्रमण नहीं करते, कभी भी एक स्थान पर नहीं टिकते, सदैव भ्रमण करते रहते हैं। फिर शौनकाद ऋषियों ने ये कथा श्री नारद जी महाराज से कब, कैसे और क्यों कही, विस्तार पूर्वक श्रवण कराइए। श्री सूत जी महाराज शौनकाद ऋषियों को अवगत कराते हैं। एक दाम में 10 बारी। एक दिन श्री नारद जी महाराज के मन में विचार आया कि क्यों ना इस मृत्यु लोक की, इस पृथ्वी लोक की परिक्रमा करके आए। ये विचार लेकर जैसे ही श्री नारद जी महाराज इस मृत्यु लोक पर आए ना परिक्रमा करने के लिए, हरिद्वार गए, काशी गए, बनारस गए, मन में विचार करते हैं कि मैंने इस मृत्यु लोक की बड़ी प्रशंसा सुनी थी कि यहाँ बड़े बड़े धर्मात्मा हुए, बड़े बड़े भक्त हुए, माता सती अनुसुईया हुई, राजा हरिश्चंद्र जी हुए, पर मैंने जितनी प्रशंसा इस मृत्यु लोक की सुनी थी उसके विपरीत ही मैंने पाई। यहाँ तो घर घर में कलह हो गई है, भाई भाई से झगड़ रहा है, माता पिता को वृद्धाश्रम भेजा जा रहा है, कन्या ना ही गर्भ के अंदर सुरक्षित और कन्या ना ही गर्भ के बाहर सुरक्षित। ये सब कुछ विचार करते देखते हुए जैसे ही श्री नारद जी महाराज श्री राम वृंदावन पहुंचे। श्री राम वृंदावन के तट पर एक बहुत बड़ा आसन लगा हुआ, ध्यान से सुनो। उस आसन पर एक सुंदर सी स्त्री विराजमान है। सुंदर यानी मानो वो कोई देवी हो। हम सब जानते हैं कि श्री नारद जी महाराज ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, और जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं वो कभी भी बिना कारण बस कभी किसी स्त्री के निकट नहीं जाते। ये देखते हुए श्री नारद जी महाराज जैसे ही आगे बढ़े, नारद जी महाराज ने देखा है कि उस देवी के जंघाओं पर 2 वृद्ध पुरुष लेटे हुए। जैसे श्री नारद जी महाराज आगे बढ़े, उस देवी ने श्री नारद जी महाराज को आवाज लगाई, भो भो साधु क्षणम तुष्टम। अरे नारद जी महाराज जरा ठहरिए, मेरी चिंता का नाश करिए। कहते हैं कि जिस व्यक्ति के जीवन में नारद का आगमन हो जाए तो अपने सारे दुखों को भूल जाता है। मेरी चिंता का नाश करिए। श्री नारद जी महाराज ने उस देवी से प्रश्न किया, बोले देवी आप कौन हैं? उस देवी ने कहा, नारद महाराज मेरा नाम भक्ति है, और मेरी जगह पर ये जो 2 वृद्ध पुरुष लेटे हुए ना, ये कोई और नहीं बल्कि ये दोनों के दोनों मेरे ही पुत्र हैं। एक का नाम ज्ञान और दूसरे का नाम वैराग्य। नारद जी महाराज ने कहा, बोले माँ युवती है और पुत्र बुजुर्ग हो चुके हैं, इसका कारण क्या है? विस्तार पूर्वक श्रवण कराइए। तब भक्ति ने श्री नारद जी महाराज से कहा कि मेरा जन्म दक्षिण भारत में हुआ, मेरा परिपालन कर्नाटक में हुआ। कर्नाटक में हमारे आचार विचार शुद्ध होते, पवित्र होते। जैसे ही मैं गुजरात पहुंची, गुजरात पहुंचकर मैं वृद्ध हो गई। क्यों? क्योंकि गुजरात में मुझे चाहने वाला कोई नहीं। कहते हैं कि पहले गुजरात में बिल्कुल भी भक्ति नहीं थी। गुजरात में कोई भी भगवान का भजन नहीं करना चाहता था, कोई धर्म के मार्ग पर नहीं चलता था। गुजरात के भक्तों का कहना था कि काष्ठ कंठी मृग तल की, पाखंडी न संशय मूर्खा नाम लक्षणा। हम अपने ये गले में जो तुलसी की कंठी पहनते हैं, बातें पर छापा तिलक लगाते हैं, गुजरात के भक्त कहते थे ये मूर्खों की निशानी है। ऐसा हाल था गुजरात में। गुजरात में बिल्कुल भी भक्ति नहीं थी, पर अब तो गुजरात भक्ति का मुकुट बना हुआ है। और गुजरात में अगर भक्ति का बीज किसी ने बोया है तो गुजरात के पहले भक्त हैं नरसिंह जी। इतिहास उठाकर देख लीजिएगा, नरसिंह जी से पहले गुजरात में दूसरा कोई भक्त नहीं। और कहते हैं कि अगर हम किसी कलाकार के साथ रहेंगे ना, संगत का असर होता है ना, अगर हम किसी कलाकार के साथ रहेंगे तो हमारे अंदर कला आएगी, किसी ज्ञानी के साथ रहेंगे तो हमारे अंदर ज्ञान आएगा, किसी गलत कार्य, चोरी, मारपीट करने वाले व्यक्ति के साथ रहेंगे तो हमारे अंदर वही लक्षण है। मांस मंजरा करने वाले व्यक्ति के साथ रहेंगे तो मांस मंजरा ही करना सीखेंगे।
ठीक उसी प्रकार अगर भगवान की भक्ति को श्रवण करेंगे तो हमारे अंदर भक्ति प्रवेश करेगी। हमारे बिहारी जी के एक बड़े ही परम भक्त थे और उनका नाम था रसखान। नाम से ही समझ गए होंगे मुसलमान थे। रसखान जी की आदत थी कि जब भी रसखान जी अपने घर से निकलते ना तो सबसे पहले के पनवाड़ी की पान वाले की दुकान पर जाया करते थे पान खाने के लिए। रोजाना की तरह जैसे ही रसखान जी पान खाने के लिए गए, आज उस पान वाले ने बड़ी सुंदर तरीके से अपनी दुकान सजाई और उस पान वाले ने अपनी दुकान पर भगवान के बाल स्वरूप एक चित्र, एक फोटो लगाया। रसखान जी उस पान वाले की दुकान देख रहे हैं, क्या बात है भैया, बड़ी सुंदर दुकान सजाई है। दुकान देखते ही देखते जैसे ही रसखान जी की दृष्टि मेरे प्रभु के स्वरूप पर पड़ी, मंत्र मुग्ध हो गए। अरे इस बालक के नेत्र तो देखो कितने बड़े बड़े हैं, अरे इस बालक के केस तो देखो कितने घुंघराले हैं, इस बालक का मोर मुकुट तो देखो कितना प्यारा है, इस बालक की मुस्कान तो देखो कितनी मीठी है। भगवान का स्वरूप देखते ही देखते जैसे ही रसखान जी की दृष्टि मेरे प्रभु के श्री चरणों पर पड़ी, भगवान ने उस फोटो पर उस चित्र में जूतियां नहीं पहनी। रसखान जी उस पान वाले से कहते बोले भैया ये किसका बालक है, कितना सुशोभित, कितना सुंदर सा, कितना सुकोमल सा बालक है, ये बालक किसका है? और देखो तो सही ये बालक कैसी खुरदरी जमीन पर खड़ा हुआ है। भैया इस बालक के माता पिता से कहो ना कि बालक को जूतियां पहना कर रखे, इतना सुकोमल सा बालक है, इस बालक के पैर में कोई कांटा या पत्थर चुभ सकता है। वह पान वाला जानता था कि ये भगवान है, पर रसखान जी नहीं जानते थे कि ये भगवान। सवेरे का समय था, उस पान वाले की ठीक तरीके से बोहनी भी नहीं हुई थी। उस पान वाले ने कहा बोला इतना है तो खुदाई ला के पहराए थे। रसखान जी ने कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप चले गए। दूसरे दिन फिर हाथों में छोटी छोटी जूतियां लेकर आए, आकर उस पान वाले से कहते बोले भैया जूतियां तो मैं ले आया हूँ, तुम्हें पहनाने के लिए नहीं कहूंगा, बस मोकू जे बतलाए दो कि जे बालक मोकू मिलेगा। बड़ा ही सुकोमल बालक है, इस बालक को मैं अपने हृदय से लगाना चाहता हूँ, इस बालक के साथ स्नेह करना चाहता हूँ। वही सवेरे का समय उस पान वाले ने कहा बोले सुनो इस बालक का नाम श्याम है और जे बालक तुम्हें वृंदावन में मिलेगा, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता, जाओ और जाकर वृंदावन में खुद ही ढूंढो। रसखान जी छोटी छोटी जूतियां अपने सिर पर रखकर वृंदावन की कुंज गली में मेरे प्रभु को खोज रहे हैं, टेर लगाते, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। आप सब चाहते हो ना कि हमें भगवान के दर्शन हो? बोलो चाहते हो? हाथ उठाओ, कितने वक्त चाहते हो? चाहते हो ना? तो बड़ी श्रद्धा के साथ अपने मन को पवित्र करते हुए मेरे साथ आप भी भगवान से प्रार्थना करना कि हे प्रभु देखो ये तीसरा साल है, कम से कम इस बार तो आकर हमें दर्शन दे जाओ। तो मीठी मीठी तालियों के साथ कहेंगे क्या, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, 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 बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। चरण पादुका लेकर सबसे, चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहे रसखान, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। राधे मीठी मीठी तालियों के साथ और रसखान जी को वृंदावन में एक सज्जन
व्यक्ति से दस्तान जी ने कहा, बोले भैया वो नन्हा सा बालक है, जय हो सावली सी सूरत है, जय हो बाल घुंघराले इसके, जय हो पहनता मोर मुकुट है, बाल घुंघरा दे उसके पहनता मोर मुकुट है। नैना उसके गजरारे, जय हो हाथ में दिल से प्यारे, जय हो बड़े दिलकश है नजारे, जय हो बड़े दिलकश है नजारे, बड़े दिलकश है नजारे, बड़े दिलकश है नजारे। घायल कर देती है दिल को, घायल कर देती है दिल को, इसकी जय हो। बताओ बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। और जैसे ही सज्जन व्यक्ति ने रसखान जी की बातें सुनी, सज्जन व्यक्ति ने कहा, बोले भैया समझ में आया मुझको जिसे तू खोज रहा है, समझ में आया मुझको जिसे तू खोज रहा है, महबूबा के बिहारी जिसे तू ढूंढ रहा है, महबूबा के बिहारी जिसे तू ढूंढ रहा है। कहीं ये श्याम कहाता, कहीं ये कृष्ण मुरारी, कहीं ये श्याम कहाता, कहीं ये कृष्ण मुरारी, कोई सावरिया कहता, कोई गोवर्धन धारी, कोई सावरिया कहता, कोई गोवर्धन धारी, हजारों ही हैं इसके नाम, हजारों ही हैं इसके, कई ही जग में नाम बताओ मेरे जय हो कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। मेरे मेरे ताली हरि बोल। जय श्री राधे। राधे और वो सज्जन व्यक्ति रसखान जी, सज्जन व्यक्ति जानता था कि रसखान जी तो एक मुसलमान है, और पंडित जी एक मुसलमान को मंदिर के भीतर आने नहीं देंगे। मंदिर की सीढ़ियों तक उस सज्जन व्यक्ति ने रसखान जी को छोड़ा और कहा, भैया आप खुद ही चले जाना। जैसे ही रसखान जी मंदिर के भीतर जाने लगे तो पंडित जी ने कहा, बोले कहाँ? बोले श्याम के दर्शन करना। बोले नहीं, तुम मंदिर के भीतर नहीं जा सकते। रसखान जी ने पंडित जी से कहा, बोले भैया मुझे ना रोको भाई, मेरी समझो मजबूरी, मुझे ना रोको भाई, मेरी समझो मजबूरी, शाम से मिलने दे दो, बहुत है काम जरूरी, शाम से मिलने दे दो, बहुत है काम जरूरी। सीढ़ियों पे मंदिर के डाल कर अपना डेरा, जय हो सीढ़ियों पे मंदिर के डाल कर अपना डेरा, कभी तो घर के बाहर आएगा श्याम तेरा, कभी तो घर के बाहर आए
तालियों के साथ। हरि बोल। और रसपाल जी भगवान के इंतजार में मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे हुए एक आस लेकर कि एक न एक दिन मेरा श्याम अपने घर के बाहर तो आएगा, और जैसे ही अपने घर के बाहर आएगा तो मैं श्याम के दर्शन कर लूंगा। जाग कर रात बिताई, भोर होते को आई, जाग कर रात बिताई, भोर होते को आई, कभी उनके कानों में कोई आहट सी आई, कभी उनके कानों में कोई आहट सी आई। कभी वो पाए देखे, कभी वो पाए देखे, कभी वो दाएं देखे, कभी वो बाएं देखे, वो चारों ओर देखे, नजर ना कोई आए, वो चारों ओर ही देखे, नजर ना कोई आए। झुकी नजर तो चरणों में, झुकी नजर तो चरणों में, बैठा करना श्याम बताओ, मिलेंगे श्याम बताओ, मिलेंगे श्याम बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। बातें प्यारी लाल की, बड़ी बड़ी तालियों के साथ। उठा लो लंबे लंबे हाथ। राधे जय जय श्री राधे। और देखिए जैसे रसपाल जी के सामने भगवान है, भगवान के पैरों से रक्त बह रहा था, खून बह रहा था, भगवान के पैरों पर कांटे और पत्थर छुपे हुए थे। रसपाल जी ने भगवान से कहा, बोले प्रभु अरे मुझे बुला लिया होता तो स्वयं तुम्हारे पास आ जाता। भगवान ने रसपाल जी से कहा, बोले तुमने मेरे दर्शन भी किए तो मेरे बाल स्वरूप चित्र के मेरे पुत्र दिखे, और भगवान ने बाल लीलाएं कहाँ की थी, गोकुल में, और उस फोटो में मैंने जूतियां भी नहीं पहनी थी। भगवान ने मैंने बाल लीलाएं गोकुल में की और तुम मुझे वृंदावन में ढूंढ रहे हो, तो तुम्हारे लिए मैं गोकुल से वृंदावन तक बिना जूतियों के चल कर आया। मेरे प्रभु तो भाव के भूखे हैं, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव एक सार है, भाव से जिसने बजा बस उसका बेड़ा पार है। खबर देते तो खुद ही तुम्हारे पास में आता, खबर देते तो खुद ही तुम्हारे पास में आता, न पाँव में छाले पड़ते, न चुभता कोई कांटा, न पाँव में छाले पड़ते, न चुभता कोई कांटा। छवि तू जैसी मेरी बता कर दिल में आया, छवि तू
ये वही रसखान जी है। आपने कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं में भैया शांति से बैठो, सबको पता है कि महंगा के हो, शांति से। ये वही रसखान जी है। हमने कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं में हिंदी की पुस्तक में रसखान के पद पढ़े ना। ये वही रसखान जी हैं जिनको मेरे प्रभु ने दर्शन दिए। तब रसखान जी ने जैसे ही भगवान के दर्शन किए, उन्होंने मन में ठान लिया था कि जीवन उपरांत जब तक मेरा ये जीवन रहेगा मैं भगवान के स्वरूपों का वर्णन करूंगा। भक्ति कहती है कि जैसे ही मैं गुजरात पहुंची, गुजरात पहुंचकर मैं वृद्ध हो गई, मुझे चाहने वाला कोई भी नहीं मिला। पर जैसे ही मैं श्री धाम वृंदावन आई, वृंदावन में मुझे चाहने वाले तो बहुत मिले। वृंदावन में भक्ति आज भी नृत्य करती है। जितने लोग वृंदावन गए उन्होंने देखा होगा कि वृंदावन में आपको कोई बैरागी नहीं मिलेगा, वृंदावन में आपको कोई त्यागी नहीं मिलेगा। वृंदावन में तो आपको सिर्फ और सिर्फ भगवान के नाम के भक्त मिलेंगे। वृंदावन में तो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे कन्हैया के नाम के पागल मिलेंगे। आज भी वृंदावन में भक्ति नृत्य करती। भक्ति ने कहा कि प्रभु मुझे चाहने वाले तो बहुत मिले, पर मेरे जो पुत्र है ना ज्ञान और वैराग्य, इन्हें चाहने वाला आज तक नहीं। आप ही इनकी जर्जर अवस्था को, इनके बुढ़ापे को दूर कर सकते हैं। तब ये सारी की सारी बातें श्री नारद जी महाराज ने शनकाद ऋषियों से जाकर कही। शनकाद ऋषियों ने श्री नारद जी महाराज से कहा कि आपने कोई वेद पुराण उपनिषद कोई श्लोक कोई शास्त्र नहीं पढ़ा। श्री नारद जी महाराज ने कहा बोले कहे ना महाराज, पर जब तक कहता ये होश में आते और जैसे ही शांत होता पुनः चेतन अवस्था में चले जाते। शनकाद ऋषियों ने कहा तब तो आप भक्ति ज्ञान और वैराग्य के निमित्त में श्रीमद् भागवत कथा कहिए। ये भागवत कथा ही भक्ति ज्ञान और वैराग्य को मोक्ष की प्राप्ति करा सकता है। तब हरिद्वार में आनंद नाम के तट पर व्यासपीठ बनाया गया। शनद कुमारों को इस व्यासपीठ पर मंचासीन किया गया। प्रेम से बोलो, कंजूसी से नहीं, जोर से बोलो। हरिद्वार में आनंद नाम के तट पर सुंदर सा व्यास मंच बनाया गया। शनद कुमारों को मंचासीन किया। देखो कथा कहाँ हो रही है? कथा हो रही है हरिद्वार में। और कथा किसके लिए हो रही है? किसके नाम से हो रही है? भक्ति ज्ञान और वैराग्य के लिए। और भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों के तीनों कहाँ है? वृंदावन। जैसे कथा प्रारंभ हुई, जो ज्ञान और वैराग्य नेत्र भी नहीं खोल पा रहे थे, वही ज्ञान और वैराग्य अपने पैरों से नृत्य करते हुए वृंदावन से हरिद्वार आनंद नाम के तट पर पहुंचे। जैसे ही पहुंचे, बड़ी सुंदर कथा है। कथा को श्रवण कर रहे हैं। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, छठवें दिन, सातवें दिन। जैसे ही सप्तम दिवस संपन्न हुआ, शनद कुमारों ने जयकारा लगवाया, बोले बांके बिहारी लाल की। परम पिता परमेश्वर भगवान विष्णु प्रकट। भगवान विष्णु ने ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर किया। भक्ति से कहा बोले देवी तुम्हारी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूँ, मांगो, तुम जो भी वरदान मांगोगी तुम्हें वही वरदान मिलेगा। भक्ति ने कहा बोले प्रभु आपने मुझे दर्शन दिए, भला इससे भी बढ़कर दूसरा कोई और उपहार होगा क्या मेरे लिए? मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने भक्ति से कहा बोले देवी मांगो, तुम जो भी मांगोगी तुम्हें वही मिलेगा। और देखिए आप और हम जो भक्ति करते हैं, ध्यान से सुनो भैया, शांति से बैठो यार, मान लो मेरी बात। आप और हम जो भक्ति करते हैं वो भक्ति नहीं, आप और हम तो व्यापार करते हैं। व्यापार कैसा? मंदिर में जाते हैं,
11 रुपए का, 51 रुपए का, 101 रुपए का प्रसाद चढ़ाते हैं और भगवान से लाखों करोड़ों मांगते हैं। यही करते हैं ना। इतने स्वार्थी हो चुके हैं अब कि अगर हमारा स्वार्थ न हो तो मंदिर की सीढ़ी पर कोई पैर भी नहीं रखेंगे। स्वार्थी तो है पर भगवान के साथ भी हम स्वार्थ करते हैं। स्वार्थ न हो तो मंदिर की सीढ़ी पर पैर भी नहीं रखेंगे। भगवान की पूजा करते हैं, भगवान से बदना करते हैं, मांगते ना, बदना करते हैं बहुत सारे लोग। बोले हे प्रभु मेरा ये वाला काम सफल कर दो, सत्यनारायण की कथा सुनो। दुर्गा मैया मेरे बेटे की नौकरी लग जाए तो दंड भरते हुए तुम्हारे द्वार तक आऊंगी। मेरी जे मनोकामना पूरी हो जाए तो मैयर दर्शन करने के लिए आऊंगी। यही मांगते ना करते। जे भक्ति नहीं करते हम, जे तो व्यापार करते हैं कि मैंने तुम्हारे, तुम मेरे लिए जे करो सो मैं तुम्हारे लिए जे करूंगी। जे भक्ति नहीं, ये व्यापार है। देखो एक भक्त था, उस भक्त ने श्री नारद जी महाराज से कहा, बोले नारद महाराज एक बात बताओ, 3 देव हैं ब्रह्मा विष्णु और महेश, इन तीनों देव में सबसे जल्दी प्रसन्न कौन सा देव होता है? नारद जी महाराज ने कहा विष्णु। नारद जी महाराज ने कहा ब्रह्मा जी। बोले ऐसा क्यों? बोले देखो ब्रह्मा जी का इस सारी सृष्टि में कोई मंदिर नहीं है, सिर्फ एक ही मंदिर है पुष्कर में। सो ब्रह्मा जी तो इंतजार में बैठे रहते हैं कि कब कौन सा भक्त मुझे याद करेगा। ब्रह्मा जी हैं जो बड़ी जल्दी प्रसन्न होते हैं। उसे भक्त ने 3 महीने तक ब्रह्मा जी के नाम का भजन किया। ओम ब्रह्मणाय नमः, ओम ब्रह्मणाय नमः। 3 महीने भजन करने के बाद ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उस भक्त से कहा, बोले मांगो, मैं तुम्हारी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूँ, तुम जो भी मांगोगे तुम्हें वही मिलेगा। उस भक्त ने कहा, बोले प्रभु एक वरदान नहीं चाहिए। बोले क्यों? बोले अरे वाह, मैंने 3 महीने तक तुम्हारे नाम का भजन किया है, सो 3 वरदान दूं। बोले मांगो, तुम जो भी 3 वरदान मांगोगे तुम्हें मैंने वो तीनों के तीनों वरदान दिए। आप लोग अपनी बातें कर लो। क्यों भैया, ये जितने भी बच्चे बैठे उनमें से सबसे बड़े तुम हो और सबसे ज्यादा आवाज तुम ही कर रहे हो। शांति से बैठो। बोले तुम मुझसे जो भी 3 वरदान मांगने चाहते हो ना तथास्तु, जाओ, मैंने तुम्हें तीनों वरदान दिए। बोले प्रभु सुन तो लो। बोले मांगो। बोले प्रभु मेरा पहला वरदान, मेरी ये जो टूटी टपरिया बनी हुई है ना, ये टपरिया हटवाए दो और आलीशान सा महल बनवाए दो। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। बोले प्रभु मेरा दूसरा वरदान कि 15 दिनों के भीतर मेरा ब्याह करवाए दो। बोले तथास्तु। बोले प्रभु मेरा तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण वरदान कि जब भी मैं तुम्हें बुलाऊं तो 3 वरदान देने चले आए। बेचारे ब्रह्मा जी तो बड़े बुरे फंसे, पर उन्होंने वचन दिया। बोले तथास्तु। उसका बड़ा सुंदर सा महल बन गया, उसका विवाह भी हो गया। उसने अपने महल में बहुत ही सुंदर तरीके से पेंटिंग करवाई थी। जैसे बारिश का महीना आया, बरसात हुई, उसके छत की डिस्टेंपर निकलने लगी। बरसात की वजह से वो भीग गया, सर्दी जुकाम हो गया। उसने ब्रह्मा जी को आवाज लगाई, ब्रह्मा जी कहाँ हो, भागे आओ भागे आओ। ब्रह्मा जी भागे भागे गए। बोले कहो। बोले मुझे 3 वरदान चाहिए। बोले मांगो। बोले मेरा पहला वरदान कि जब भी बरसात हो तो मेरे छत के ऊपर न टपके। बोले तथास्तु। बोले दूसरा वरदान, मैं कभी भी जीवन में बीमार ना पड़ूं। बोले तथास्तु। बोले प्रभु तीसरा वरदान तो सुन लो। बोले मांगो। बोले प्रभु मेरा तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण वरदान कि जब भी बुलाऊं तो 3 वरदान देने चले आओ। बेचारे ब्रह्मा जी बड़े परेशान भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु से जाकर कहा, बोले प्रभु पृथ्वी लोक पर एक बड़ा ही अलबेला भक्त है, बताओ बिन पैसे का नौकर बना रखा है। अगर वो बीमार होता है तो डॉक्टर या वैद्य के पास नहीं जाता, मुझे याद करता है, आप ही कुछ कर सकते। भगवान विष्णु ने कहा कि तुम्हारी सहायता मैं नहीं, बल्कि तुम्हारी सहायता सिर्फ और सिर्फ माता सरस्वती ही कर सकते।
भगवान विष्णु ने माता सरस्वती को आदेश दिया। माता सरस्वती गई, जाकर उस भक्त की जिह्वा पर प्रवेश कर गई। उस भक्त ने जैसे ही ब्रह्मा जी को आवाज लगाई, ब्रह्मा जी भागे भागे गए। बोले प्रभु 3 वरदान चाहिए। बोले मांग, देने के लिए आया। बोला प्रभु मेरा पहला वरदान कि जन्म जन्मांतर के लिए मेरी प्रीति सिर्फ और सिर्फ मेरे प्रभु के श्री चरणों में लगा दो। बोले जा तुझे दिया। बोले प्रभु मेरा दूसरा वरदान कि जन्म और मरण की जो रेखा है ना, सीढ़ी है, इस सीढ़ी से जीवन उपरांत के लिए मुख पार लगाए दो। बोले जा दिया। बोले प्रभु तीसरा तो सुन। बेचारे ब्रह्मा जी कांपते कांपते बोले कहो। बोला प्रभु मेरा तीसरा वरदान कि जन्म जन्मांतर तक इस भगवान विष्णु की मोह माया से मुझे मुक्ति दिलाए दो। ब्रह्मा जी ने कहा जा, तुझे तीनों के तीनों वरदान दिए। मोक्ष कहे मोक्ष दे डालू, चौर कहे तू जो भी मांगे सब कुछ तुझे दे डालू। भगत तो लेने न देन करे, भगत कहे तो स्वयं को भी दे डालू। अरे भगवान के लिए तो भक्त अपने आप को भी निछावर करने के लिए तैयार है। प्रेम से बोलो जो बोलो। हमें भगवान की भक्ति करनी है, व्यापार नहीं। भक्ति ने कहा बोले प्रभु मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो बस मुझे एक वरदान दे दो कि मेरे माध्यम से, भक्ति के माध्यम से अगर आपको कोई भी भक्त पुकारेगा तो आप उसके द्वार पर जरूर जाएंगे, चाहे वह उच्च कोटि का ब्राह्मण हो चाहे नीच कुल का हो। उसने अगर आपको भक्ति के माध्यम से बुलाया तो आप उसे दर्शन देने अवश्य जाएंगे, चाहे वह कितना बड़ा धनवान हो चाहे कितना निर्धन हो। उसने अगर आपको मेरे माध्यम से बुलाया तो आप उसे दर्शन देने अवश्य जाएंगे, चाहे वह कितना बड़ा विद्वान हो चाहे कितना बड़ा मूर्ख हो। भगवान विष्णु ने भक्ति को वरदान दिया है कि देवी आपके माध्यम से मुझे जो भी भक्त याद करेगा, जो भी भक्त मुझे पुकारेगा, मैं उसे दर्शन देने के लिए अवश्य जाऊंगा। देखो भगवान ने भक्ति को वरदान दिया। अब आप चाहते हो ना कि भगवान हमें भी दर्शन देने के लिए आए, चाहते हो कि नहीं? मुंह से बोलो चाहते हो ना? तो भाग्य लिए भक्ति तो करनी पड़ेगी। पहले मैं बोलूंगी उसके बाद आप लोगों को बोलना। हमारे ऑर्गन वाले भैया, ढोलक वाले भैया और पैड वाले भैया जी नहीं गाएंगे ना ही बजाएंगे, सिर्फ आपको और मुझे बोलना है। पहले मैं बोलूंगी मेरे बाद आपको बोलना है। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, देखो इन बच्चों की कितनी अच्छी आवाज आ रही है। माता जी पीछे बैठे हो ना अम्मा, अब छोड़ दो मोह माया, भगवान का नाम लो, जोर से बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो। अब एक साथ मिलकर गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। और पहले मुझे बोलना फिर उसके बाद आपको। देखो सच्चे हृदय से भगवान को पुकारेंगे तो गारंटी है कि वो दर्शन देने आएगा।
आएगा आएगा आएगा। आएगा आएगा आएगा। कौन आएगा? मेरे घर सावरिया आएगा। मेरे घर सावरिया आएगा। लाएगा लाएगा लाएगा। लाएगा लाएगा लाएगा। लाएगा लाएगा लाएगा। लाएगा लाएगा लाएगा। खुशियाँ हमारे घर ओहो, खुशियाँ हमारे घर आएगा। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। 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 बोले बांके बिहारी लाल की। प्रेम से बोलो। देखो, जो ज्ञान और वैराग्य अपने नेत्र भी नहीं खोल पा रहे थे, वो ज्ञान और वैराग्य श्रीमद् भागवत कथा की कृपा से नृत्य करते हुए श्री धाम वृंदावन से हरिद्वार गए और भगवान ने ज्ञान और वैराग्य की जर्जर अवस्था को दूर किया, भक्ति को वरदान दिया कि देवी आपके माध्यम से जो भी भक्त मुझे याद करेगा मैं उसे दर्शन देने के लिए अवश्य। देखिए, आप सभी भक्तों को एक जानकारी, ठंड का समय 3 बजे से 6 बजे तक हमारी कथा होगी। तो निवेदन है कि मात्र ये 7 दिन आप लोग अपने जीवन का अनमोल समय 3 घंटे के लिए इस पंडाल में जरूर दें। बहुत कम संख्या में भक्त आए हुए हैं, तो निवेदन है कि जो पूरा का पूरा पंडाल है, ये जो टेंट वाला है ना, इसको कल से यहाँ काम पर लग जाना चाहिए। रोज ये टेंट बढ़ाए। ये पूरा का पूरा कहने का तात्पर्य कि आप सभी भक्तों को, प्रत्येक घर से सभी भक्तों को इस पंडाल पर आना है, भगवान की कथा को सुनना है। ये कथा मेरी नहीं, ये कथा व्यक्ति विशेष किसी एक व्यक्ति की नहीं है। ये भागवत कथा और बिहारी जी आप सभी के हैं और हम बिहारी जी के हैं। कथा सुनोगे तो आपके जीवन का कल्याण होगा, आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। और इस कथा को सुनाने के बदले में हमने आपसे किसी प्रकार की कोई दक्षिणा भी नहीं मांगी कि हमें दक्षिणा दो और कथा को सुनो। तो प्रभु की कृपा थी कि फिर से इस वर्ष आपको भगवान की कथा सुनने का सौभाग्य मिला है। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में आवे। जो भक्त ना आए उनको जबरदस्ती खींच कर लेकर आओ। तो कल हर एक व्यक्ति को 5-5 लोगों को लेके आना है। 5-5 को ले आओगे ना? पक्का? 5 को ना सही 4 को तो ले ही आना। क्यों प्रिया, ले आओगे? 3 को ले आना, 2 को ले आना, 1 को ले आना। और अगर 1 को भी ना ला पाओ तो तुम तो आ ही जाना, ठीक है? और देखिए, बिहारी जी को मैंने कल भी बतलाया था, आज पुनः बतला रही हूँ कि मेरे प्रभु को तुलसी दल बड़ा ही प्रिय है। आपके घर में तुलसी नहीं लगी क्या? तुलसी की माला बनाकर ले आया करो। आज भी हमारे कन्हैया जी बिना तुलसी के बैठे हुए हैं।
भगवान को भोग लगाने के लिए लड्डू पेड़ा ले आया करो, रोज आप भोजन करते हो ना। आपको ये सौभाग्य मिला है कि 7 दिनों तक आपको बिहारी जी की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। आप बिहारी जी की सेवा करिए, फूलों की माला बनाकर ले आया करो। जब भी कथा सुनने आओ तो कुछ ना कुछ हमें जरूर लेकर आना चाहिए, खाली हाथ नहीं आना चाहिए। कहते हैं कि खाली हाथ आओगे तो खाली हाथ जाओगे। इसलिए भगवान को भोग लगाने के लिए अगर कुछ नहीं है तो चावल के दाने तो है ही हैं आपके घर, 3-3 मुट्ठी चावल ले आया करो। और आज आपके ग्राम महकमा के एक भक्त ने, रमा दुबे जी ने, उनकी तरफ से भगवान के लिए 51 रुपए की भेंट राशि प्राप्त हुई। एक बार जोरदार तालियां। राधा रानी सदैव उन पर कृपा दृष्टि बनाए रखे, धनदान से भरपूर रखे। बोलिए बांके बिहारी लाल की। आइए आज की कथा को यही विश्राम। निवेदन है जो भी भक्त इस भागवत कथा में मुक्त